So hey everyone, you're most welcome to this particular video. This is Ankit Yadav from BHU. So in this lecture, we are going to start our graphical method to solve the simultaneous linear equation. So before starting this lecture, मैं रिकैप कर देता हूँ अपने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देन बताया था मैंने एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसका सोल्यूशन क्या होता है। देन बताया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कितने तरीके हैं। तो हमने देखा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 तरीके थे, जो कि पहला था आपका ग्राफिकल मेथड, फिर आपका था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हम इस लेक्चर में अपना देख रहे होंगे ग्राफिकल मेथड, जो आपका फर्स्ट मेथड था। ग्राफिकल मेथड से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट और ग्राफिकल मेथड। सो देखो स्टार्ट करते अपना ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में क्या है कि सपोज करो आपको एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया, ठीक है। आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो आपको करना क्या है, पहले इन दोनों ग्राफ को हमें एक ग्राफ पेपर पे या ग्राफ बना के, हमें स्केल वाइज ग्राफ बना के उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ करने के बाद अगर हमारा ग्राफ देखो, ड्रॉ करने के बाद हमारे पास 3 कंडीशन मिलती है। वो कंडीशन कौन कौन सी है तो देख लो। जैसे हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने 2 ग्राफ थे, हमारे 2 इक्वेशन थे, उन दोनों को ड्रॉ किया। अगर उन दोनों को ड्रॉ करने के बाद अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, तो अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर ग्राफ ड्रा करने के बाद हमारे पास 3 केसेस से राइजेस होते हैं। तो केसेस कौन कौन से हैं तो देखो 3 केस हैं। व्हेन लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मतलब ग्राफ को ड्रॉ किया, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पी पॉइंट जो हो जाएगा वो सोल्यूशन हो जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। और दूसरा केस क्या है आपका, व्हेन लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है समझो। जैसे हमने पहले ड्रॉ किया लाइन L1, ठीक है। पहले ये लाइन मैंने L1 ड्रॉ कर दी एंड देन हमने L2 ड्रॉ किया। L2 भी मतलब एक के ऊपर एक ही आ गया, L2 भी उसी लाइन के ऊपर अगर आ गया तो उसे बोलते हैं को इंसिडेंट। देखो को इंसिडेंट में कॉन्साइड कुछ टर्म दिख रहा होगा। को इंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाए कुछ 2 लाइन, उसे बोलते हैं को इंसिडेंट। जब ऐसा कंडीशन मिले ना, तो हर पॉइंट हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर वाले के कितने सोल्यूशन होंगे, ऊपर वाले की यूनिक सोल्यूशन। देखो एक ही सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन आपका जब लाइन कोइंसाइड करेगा तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। एंड थर्ड केस हमारा बनता है, देखो थर्ड केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। थर्ड केस क्या है, व्हेन लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, अगर आपको दोनों लाइन क्या हुआ, दोनों इक्वेशन जो आपको दिया गया है उसको ड्रॉ करने के बाद अगर दोनों लाइन पैरेलल आ जा रही, तो हमारे पास देखो लाइन कट करी नहीं कट करी, जब लाइन ना कट करे ना तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। देखो तो मेन कंसेप्ट क्या है कि कितनी बार लाइन कट कर रही उतने उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। जैसे हम पहली बार देखें तो इसका कितनी बार लाइन कट की, एक बार लाइन को कट की, तो इसके कितने सोल्यूशन हुए, एक सोल्यूशन। एंड सेकेंड टाइम जब लाइन एक के ऊपर एक है ना, तो वो इनफाइनाइट टाइम कट करती, तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ये साइन इनफाइनाइट किया, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। एंड जब लाइन पैरेलल रहेगी तो कभी कट ही नहीं करेगी, ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे तो कभी कटेगी नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। तो ये तरह ग्राफिकल मेथड को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, देखो दो लीनियर इक्वेशन दिया है, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। आपको दो
क्या दिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था पहले आपको इन दोनों को, इनको अलग अलग ग्राफ पे, हमें सेम ग्राफ पे अलग अलग इसको क्या है ड्रॉ करना है। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करें। अगर आपने 9th क्लास में सीखी है तो बेटर है, बट अगर नहीं सीखी तो मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है, कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें। तो आप सिंपल सा तरीका स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कि हम करते कैसे। तो पहले आपको क्या करना है, देखो वी हैव टू ड्रॉ both linear equation on same graph, ठीक है, on same graph। और ग्राफ को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका आप पॉइंट निकालो, ठीक है, पॉइंट निकाल लो। तो पॉइंट को अगर हम रख देंगे, प्लॉट कर देंगे तो उसे आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम एक पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। इसका ग्राफ निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू रखते जाना है और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तरीका देखते रहो कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे होगा, 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। x इधर जाके माइनस हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, x की वैल्यू रखते जाना है और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू और जो मिलेगी वो y की वैल्यू। तो पहले हम रखते हैं, देखो कुछ कॉन्साइज देखो तरीका होता है, मतलब हम कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा जो y की वैल्यू है वो सिंपल आए। तो अगर हम पहले बार 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, वेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। मतलब जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब सिमिलरली हमें x की वैल्यू एक बार -1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू -1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 2। देखो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 एक 4, ठीक है, 4 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 आ गया। तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू जो हमने -1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। एंड सिमिलरली हम रख लेते हैं x की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, 0 अपॉन 2 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, 0। एंड सिमिलरली हम एक और वैल्यू, देखो वैसे 3 पॉइंट आपने रख लिया तो ग्राफ आपको ड्रा हो जाएगा, तो मैं 3 ही रखता हूँ, ठीक है। x एक और कर दूंगा अभी, x इक्वल टू अगर 3 रखे तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अगर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -3 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट आया है इस ग्राफ का। एंड सिमिलरली हमें ग्राफ और इसका भी पॉइंट निकालना है, किसका, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो इसका भी हम इसका टेबल निकालते हैं, ठीक है। सो ग्राफ आपका ग्राफ क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। जब आप इसका टेबल निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। सो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए थे, ऊपर देखो पहले y की वैल्यू हमने जब निकाला था तो यहाँ पे क्या किया था, y की टर्म में निकाली थी x की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म में निकाली थी। यहाँ भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इक्वल टू 2 माइनस, ये देखो 4x इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा यहाँ y की वैल्यू 2 माइनस 4x, इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो आ गई y की वैल्यू। अब आपको सिंपल क्या बनाना है, टेबल इसके लिए भी बनाना है, ठीक है। इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। देखो फिर सिंपल से हम वैल्यू रखते जाए, एक बार x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2 माइनस 8 कितना होगा, -6, और -6/3। देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपने माइंड में, ठीक है, या तो मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, चलो छोड़ो। x की वैल्यू जब 2 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आपको क्या आएगी, 2 माइनस 4 इंटू 2/3, ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 माइनस 8/3, ठीक है, तो -6/3 विच इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू अपनी क्या है, -2 आई। सिमिलरली हम एक और पॉइंट रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं -1, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 रखने पे देखो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू जब हमने -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6, 6/3, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड एक और पॉइंट आप इसको करके देख लेना, ठीक है। एक और पॉइंट रखते हैं, x की वैल्यू -4 रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 4 जा 16, 16 + 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 छक्के 18 होता है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, हमें 2 टेबल मिल गया। अब देखो 2 टेबल मिलने के बाद हमें सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो उसको करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए देखो, ग्राफ तो नहीं बट मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे आप पेपर पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली ग्राफ ही पे करना है, या पेपर पे भी कर सकते हो आसानी से। देखो नंबर लाइन अच्छे से बना लो तो आराम से आपका पेपर पे ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन सब पॉइंट को पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ऊपर देखो हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर भी कर लेते हैं 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये हो गया। और नीचे भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो आपको अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो पहले ग्राफ को पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो मतलब 1 1 हमें ड्रॉ करना है। तो 1 1 क्या होगा, ये x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है। तो हमें x एक्सिस पे 1 जाना है एंड y एक्सिस पे भी 1 जाना है, तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा 1 1, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, जो आपका पहला है वो किस कलर से, ग्रीन कलर से, ठीक है। आई डोंट थिंक इट विल सीम, चलो दिख रहा है, ठीक है। देखो फिर आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, -1 2, x पे -1 है, y पे 2 है, तो x एक्सिस देखो किधर है आपकी, x पे -1 एंड y पे 2, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड सिमिलरली आपको थर्ड पॉइंट क्या है, 3,0, 3,0 देखो कहाँ पे, x पे 3 है, y पे 0 है, देखो ये है आपका 3,0, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको मिल गया, तो आप सिंपली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ये बन भी रहा अच्छे से, कि आपका क्या हो गया, ये ड्रॉ हो गया। तो ये आपको इसका नेम हम देते हैं L1, ठीक है, इसका नेम क्या देते हैं, L1 दे दे रहे हैं। एंड सिमिलरली आपको सेकंड आपको ड्रॉ करना है 2, -2, x पे 2 एंड y पे -2। देखो x पे 2 आ गया, y पे -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा, तो ये रहेगा आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आपका क्या है, -1, x पे -1 एंड y पे 2, x पे -1 एंड y पे 2, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, x पे -1 y पे 2 मतलब सेम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट पे आ रहा है एक ये। और एक और पॉइंट है आपका x पे -4 एंड y पे 6, तो x पे -4 एंड y पे 6, 1 2 3 4, -4 एंड y पे 6, 2 5 6, एक और ऊपर, तो यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कर लोगे सही से आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बन रहा होगा आपका, देखो बहुत सिंपल तरीके से ये दिख रहा है कुछ कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखो इस पॉइंट पे हमें क्या कर रहा है, ग्राफ दोनों
कट कर रहे हैं। तो हमारा पहला केस हमने बताया था फर्स्ट केस में, इस पॉइंट पे जब एक पॉइंट पे कट करी तो यूनिक सोल्यूशन था, और वो पॉइंट क्या हो जाता है आपका सोल्यूशन। और ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट देखो एक्स पे क्या है -1 एंड वाई पे क्या है 2 है, तो 1,2 क्या हो जाएगा, -1,2 इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन को। तो कैसे करते हैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई एक ग्राफ उठाना है, उसके फिर हमें क्या बनाने, टेबल बनाने। अब टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो एक्स की सिंपल वैल्यू रखो, आपको वाई की सिंपल वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको सेकंड टेबल बनाना है दूसरे लीनियर इक्वेशन का, बना लिया। उसके बाद हमें सेम ग्राफ पे हमें क्या करना है, दोनों को ड्रॉ करना है। और दोनों को ड्रॉ करने के बाद अगर एक पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा तरीका कैसे हम ग्राफ को मतलब प्लॉट करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिमिलर सेम एग्जाम्पल, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, ठीक है। सो देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपको ग्राफिकली शो करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मैंने केस बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बनता कैसे, स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था। देखो अभी कि इनफाइनाइट जब होता है तो उसकी क्या होते हैं, ग्राफ दोनों लाइन क्या होती है, एक के ऊपर एक कॉन्साइड करती है, ठीक है। ये लाइन L1 भी होती है और यही लाइन L2 भी होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस देखो, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके 3 केस बनेंगे। आपको तीनों केस याद रखना है कि कब इनफाइनाइट बनता है। जब ये ऐसा रहेगा तो इनफाइनाइट बनेगा, और जब पैरेलल रहेगा तो नो सॉल्यूशन, और जब कट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताना है। अगर हमारी लाइन, तो हम कैसे बताएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर हमारी लाइन L1 और L2 दोनों लाइन एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाए, सिंपल सी बात है, एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाए, तो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ बोथ लीनियर इक्वेशन, लिख देता हूँ, वी हैव टू ड्रॉ both linear equation in same graph, ठीक है। सो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक को पहले पकड़ेंगे, क्या है, एक इक्वेशन को पकड़े। सो ग्राफ, कौन सा ग्राफ लें, फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन है 3x - y = 2। तो आप सिंपल सा क्या करो, y को इस तरफ ले जाओ और 2 को इस तरफ लाओ। तो y को इस तरफ ले जाओगे तो बस y बचेगा, इधर माइनस में था तो इधर जाके प्लस में जाएगा, और सिंपल सा 3x ऐसे ही रहेगा। एंड ये माइनस में था, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में होगा। ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ, रुको एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ। सिंपल सा देखो, क्या था आपका 3x - y = 2 था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो -y को इधर ही रहने दो, 2 - 3x कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, माइनस को उधर ले जाना, या तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -y के साथ, और इधर ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 2 - 3x के साथ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y = देखो यहाँ -2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस +3x। तो इसे क्या लिख देंगे हम, 3x - 2। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ किया है, देखो y = 3x - 2, y = 3x - 2, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, ठीक है, सिंपल सी। और आप ट्राई क्या करो कि आपको सिंपल x की वैल्यू, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, ये सब वैल्यू आप रखते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखना है और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल 1 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 रखने के बाद क्या मिला, 1 मिला। एंड हम रखते हैं -1 रखते हैं, ठीक है। अब -1 रखने के बाद हमें क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, तो -3 और— इसको भी बताते रहो, ठीक है। देखो y =
3x माइनस 2 है, तो आपको क्या रखना है, x की वैल्यू -1 रखनी है। 3 इंटू -1 -2, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 और -2, और माइनस माइनस होता है क्या, प्लस होता है, और साइन किसकी लगेगी, माइनस की, तो ये क्या आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू -1 रखने पे क्या आ रही, -5 आ रही है। और आप रख लो x की वैल्यू आप 0 रख लो, ठीक है। x की वैल्यू आप 0 रख और 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 रख लेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो आपका पहला टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा टेबल बनाना है, ग्राफ। आपको कौन सा टेबल बनाना है, सेकंड टेबल बनाना है, ग्राफ ऑफ 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल से आपको यहाँ से क्या निकालनी, y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x। तो आपको क्या करना है, -3y को इधर ही रहने दो, -3y को इधर ही रहने दो, और बाकी सब चीज़ों को, अच्छा और तरीका सिंपल बता रहा हूँ, देखो -3y को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6 प्लस 3y। ये समझ में आया, -3y को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस ना उधर जाके प्लस में जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3y को उधर ही रहने देना है, और y की वैल्यू इधर, ये जो 6 है इधर लेके आना है। तो आपको क्या बचेगा, 9x माइनस 6 इक्वल टू 3y, ठीक है। अब आपको क्या करना, y की वैल्यू यहाँ से निकालना, तो y की वैल्यू हो जाएगा 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 6/3। तो ये आएगा आपका क्या, y की वैल्यू। अब आपको इसका भी क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो आप सिंपल सी वैल्यू यहाँ भी रखते जाओ, ये हो गया x, ये हो गया y। अब आप यहाँ पे क्या रखो, एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। हाँ, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो -6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब -2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 होगा। 3/3 1, मतलब 1 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 2 रखते हैं, जब -1 रखेंगे, ठीक है। एक बार -1 रखते हैं, नहीं 2 रखते हैं, ठीक है, छोड़ो 2 रखते हैं, तो 9, यहाँ 9 2 जा 18 हो जाएगा। 18 माइनस 6, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। एंड 12/3 कितना होता है, 12/3, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हम क्या रख रहे हैं, 2 रखने पर हमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सिंपल सा। तो हमें क्या मिल गया, दोनों टेबल मिल गया है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, ग्राफ। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करो ये ग्रीन टेबल है हमारा, ठीक है, ये ग्रीन टेबल है, इसको हम ग्रीन कलर से शो करेंगे, ठीक है। और एक हम रेड ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, एंड एक अपना क्या है, ऑरेंज टेबल है, ठीक है, पिंक टेबल, ठीक है। और जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसे किस कलर से शो करेंगे, पिंक कलर से। तो चलो देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल हमें क्या बनाना है, पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा 9th क्लास में, कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे, जिस प्लेन में दर्शाया जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी चीज़ें, यही है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। तो देखो ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब आपको क्या करना है, रेड वाला को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसका। ये है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम देखो 5 तक गया है, तो इधर -5 तक करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ऊपर भी हम 3 4 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5। और नीचे भी 5 तक, 1 2 3 4 5। तो ये तो रहा अपना पॉइंट, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, रेड वाले जो ग्राफ है उसे ड्रॉ करना है। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ क्या है, 1 1 हमें ड्रॉ करना है। तो 1 1 कहाँ पे होगा, देखो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, 1 1 1।
एंड सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकंड -1 कामा -5। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव क्या होता है, -1 कामा -5, तो -1 इधर आएगा और -5 क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो -5 कहीं यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा अपना सेकंड पॉइंट, -1 कामा -5। एंड थर्ड पॉइंट क्या है अपना, 2 कामा 4। अब देखो 2 इधर है एंड 4 इधर है, ठीक है, 4 कहीं यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, सिंपल से इसे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो 4 यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है, सॉरी ग्राफ से भी दिख रहा है कि यहाँ भी आएगा 4, ठीक है। आप करोगे ढंग से तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट लाइन, जिसे हम कहेंगे पिंक लाइन, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ग्राफ था L1। अब हम सेकंड ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकंड ग्राफ आपका क्या है, 0 कामा -2। अब देखो 0 कामा -2 कहाँ पे आएगा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम 1 कामा 1 देख, 0 कामा -2 कहीं यहाँ पे आएगा, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ ग्राफ बना है, बट यहीं पे कॉन्साइड करेगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। 1 कामा 1 कहाँ पे आएगा, सेम पॉइंट पे, एंड 2 कामा 2 सेम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। 2 कामा 2 1 कामा 2 देखो सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो हम अगर सेम पॉइंट को लेके ड्रॉ करें लाइन, देखो ये दोनों पॉइंट लेके ड्रॉ किए, तो सिंपल सा देखो दोनों पॉइंट लेके हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि लाइन दोनों क्या होगी, कॉन्साइड कर गई है, ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। तो और यही हमें शो करना था, और हमें पता था जब दो लाइन कॉन्साइड करेंगे उसका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हेंस टू लाइन आर कॉन्साइड हेंस सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तरह आपका ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अब देखो ग्राफिकल मेथड का इस बार मतलब क्लास 10th में इस बार क्योंकि उतना यूज नहीं आने वाला है, नहीं तो ये ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था आपके बोर्ड के लिए। बट देखो इस बार क्या है, इस बार क्या आपका ऑप्शनल आने वाला है, और ऑप्शनल को सॉल्व करने के पास इससे सिंपल तरीका हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दिया ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो, ताकि आप पढ़ के निकले चैप्टर और आपको लगे यार कुछ मिस हो गया। दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को कंसीडर किया, ठीक है। बाकी इसका यूज इस बार ज़्यादा खास नहीं आने वाला है, ठीक है। हम क्योंकि देखो साइमल्टेनियस सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे ईजी पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम कर रहे होंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।